बच्चों, मैप एक तरह का प्रेजेंटेशन है, एक तरह की ड्राइंग है कि अभी तक बेटा हमने अर्थ सरफेस को ग्लोब पर ही देखा है। तो अगर मैं उस अर्थ की ड्राइंग बनाऊं, एक कागज पर उसे रिप्रेजेंट करना चाहूं, शो करना चाहूंगा, तो तरीका कहलाएगा मैप। इसलिए मैप की डेफिनेशन हुई कि इट इज ए रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस या अर्थ का कोई एक पार्ट और पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस, क्योंकि ग्लोब तो गोल होता है। तो फ्लैट सरफेस क्या होगा? कागज, पेपर ऑन ए फ्लैट सरफेस, स्केल को ध्यान में रखते हुए, यानी कि अकॉर्डिंग टू द स्केल। तो जब हम अर्थ के सरफेस को या अर्थ के सरफेस के किसी एक पार्ट की ड्राइंग बनाए ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल, तो वो ड्राइंग कहलाएगी मैप। अब ऐसी क्या कोई बुक है जहां पर बहुत सारे मैप्स देखने को हमें मिलते हैं? यस, एटलस। एटलस एक ऐसी बुक है विच कंटेन्स मैनी मैप्स। इस चैप्टर में और ये पढ़ाया गया है आपको कि मैप्स जो होते हैं वो मुख्यतः, यानी कि मेनली दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। पहला होता है बेटा फिजिकल मैप। अब फिजिकल मैप का मतलब क्या है? फिजिकल मैप shows natural features of the earth। नेचुरल फीचर्स जैसे माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, ओशियंस हो गए, है ना, वैलीज हो गए, प्लेन्स हो गए। तो यही सब कुछ हमें नेचर से मिला है। तो इन सारी विशेषताओं को बताने वाले मैप को हम फिजिकल मैप कहते हैं। सेकंड, पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल वर्ड से ही पता लगता है कि ये क्या जानकारी देगा हमें। जब कोई मैप किसी सिटी, टाउन, स्टेट या नेशन, विलेज के बारे में हमें बताए अलोंग विद देयर बाउंड्रीज, यानी कि उनकी सीमाओं के भी जानकारी दे, उस शहर, गांव, कस्बा, देश के बारे में जानकारी के साथ साथ उनकी सीमाएं कहां कहां तक हैं, उनकी बाउंड्रीज कहां कहां तक हैं, ये जानकारी भी अगर हमें मैप से मिलती है तो ऐसे मैप को कहा जाता है बेटा पॉलिटिकल मैप। तीसरा होता है बेटा थीमेटिक मैप। थीमेटिक वर्ड बना है थीम से। थीम यानी कि कोई एक विशेषता। तो जब किसी पर्टिकुलर विशेषता को हाईलाइट किया जाए मैप में, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर ही मैप बना दिया जाए, तो वो मैप कहलाएगा थीमेटिक मैप। और वो टॉपिक या थीम कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉरेस्ट के देश के किस कोने में किस तरह के जंगल पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां होता है ना, थॉर्नी बुशेस कहां पर होती हैं, है ना। ये पढ़ाऊंगा मैं अगले चैप्टर्स में, आगे आएंगे आपके कि ये कितने तरह के फॉरेस्ट होते हैं। तो फॉरेस्ट क्या हुआ? एक थीम हुई। और क्या थीम हो सकती है? रेनफॉल, कि देश के किस कोने में कितनी वर्षा होती है, कितने मिलीमीटर वर्षा होती है। इसकी जानकारी जब मैप के द्वारा दी जाएगी तो ऐसे मैप को थीमेटिक मैप कहेंगे। इसके अलावा भी बातें हो सकती है, जैसे नेशनल हाईवेज के बारे में, कि कहां पर 4 लेन है, कहां पर 6 लेन है, कहां पर स्टेट हाईवे है,
किस तरह की रोड बनी हुई है, कहां से कनेक्टिविटी मिलेगी हमें, रेलवे लाइंस के देश के किस हिस्से में कितनी रेलवे लाइंस का क्या उनका रास्ता है, क्या उनका पाथ है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज कि वो कस्बा वो राज्य किस तरह की इंडस्ट्री किस तरह के प्रोडक्ट के लिए फेमस है। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर थीम पर बात करते हैं तो मैप बनता है थीमेटिक मैप। क्लियर बच्चों? अब हम सीखेंगे स्केल शब्द को। अब स्केल वर्ड की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बेटा जो अर्थ है वो तो बहुत बड़ा एरिया है। क्या इतने बड़े एरिया को एक कागज पर बता पाना आसान है? नहीं। तो इसके लिए हमें स्केल की जरूरत पड़ती है। हम यहां पर स्केल की मदद से ये बताते हैं कि हमने स्केल में यानी कि मैप बनाते समय अगर स्केल लिया है 2 सेंटीमीटर का तो वह एक्चुअल दूरी 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर को बताएगा। तभी जाकर तो एक छोटे कागज में पूरे इतने बड़े अर्थ के एरिया को बता सकते हैं हम, वरना तो कितना विशाल कागज लगेगा पूरे अर्थ को बताने के लिए, पूरे भारत के मैप को बताने के लिए। तो स्केल क्या चीज है? स्केल वो चीज है जो एक बड़े एरिया को छोटे एरिया में रिप्रेजेंट करने में मदद करता है। इस वजह से स्केल की जो डेफिनेशन हुई वो क्या हुई बेटा? एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस से सपोज करिए 500 किलोमीटर और मैप पर आपने उसे दिखाया है 5 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज 500 किलोमीटर एंड डिस्टेंस शोन ऑन द मैप इज 5 सेंटीमीटर। तो स्केल की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? 500 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि कितना आ गया? 100। मतलब मैप पर 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर को बता रहा है। इस तरह से हम स्केल की मदद से एक्चुअल डिस्टेंस को वहां पर समझने की कोशिश करते हैं। स्केल किसी भी मैप के राइट हैंड के टॉप पेज पर लिखा हुआ रहता है। उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तविक दूरी कितनी होगी, एक्चुअल डिस्टेंस कितनी होगी। अब ये स्केल भी बेटा 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्मॉल स्केल मैप और एक होता है लार्ज स्केल मैप। आपको याद हो तो मैंने इनको समझाने के लिए कहा था कि जैसा इनका नाम है उल्टा इनका काम है। स्मॉल स्केल मैप नाम स्मॉल है लेकिन उल्टा इनका काम है, यानी कि ये बड़े एरिया को शो करता है। क्योंकि बड़े एरिया के लिए स्केल क्या रखना पड़ेगा बेटा आपको? स्मॉल। तो स्मॉल स्केल मैप आर यूज्ड टू शो large areas like continents or countries, while on the other hand large scale map दूसरे होते हैं लार्ज स्केल में। तो लार्ज जैसा इनका नाम है उल्टा इनका काम है, नाम है लार्ज लेकिन काम क्या है? छोटे एरिया को डिटेल्ड करके बताता है। यानी कि लार्ज स्केल मैप are used for small areas like village or town। अब टाउन विलेज ऑलरेडी छोटे हैं, उन्हें और अगर आपने छोटे स्केल पर ले लिया तो कम जानकारी मिल पाएगी बेटा। इसलिए अगर हमें मैप पर किसी स्मॉलर एरिया को शो करना होता है तो उसके लिए लार्ज स्केल मैप का यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब स्केच क्या होता है, स्केच के बारे में बात करेंगे। स्केच क्या है बेटा? एक तरह की इमेजिनरी ड्राइंग है। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि
क्या आप कभी फोर्ट पर गए हैं? क्या आपने पद्मनी महल देखा है? तो अगर किसी ने देखा होगा तो कहेगा यस मैंने देखा हुआ है फोर्ट, पर पद्मनी महल कहाँ पर है? और आपसे कहा जाए कि एक बार उसकी वहां तक कैसे पहुंचेंगे, आप मुझे रूट पर लाइंस बनाकर बताएं, मैप बनाकर बताएं, तो आप इमेजिनेशन करेंगे कि अगर सपोज करिए कि आपका घर शास्त्री नगर है, तो वहां से हम स्ट्रेट चलेंगे, है ना, बस स्टैंड वाला जो पुरानी पुलिया वाला रोड है उसे लेंगे, सुभाष चौक से फिर राइट हैंड पर जाएंगे, फिर वहां से किला रोड को पिक करेंगे, फोर्ट पर इतने 7 गेट्स आएंगे उनको क्रॉस करेंगे, फिर कालिका माता का मंदिर आएगा उसे क्रॉस करेंगे, फिर आगे जाकर पद्मनी महल आएगा। तो जब हम चीजों को अपने इमेजिनेशन के बेस पर एक रफ ड्राइंग बनाएं कि ऐसा ऐसा होगा या हो सकता है, तो वो ड्राइंग कहलाती है, वो रफ ड्राइंग जो कि इमेजिनेशन के बेस पर बनाई है आपने, उसे कहा जाता है बच्चों स्केच। अब मैप में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? एक होता है डिस्टेंस जो कि अभी हमने पढ़ा, डायरेक्शंस, और तीसरा होता है सिंबल्स। डायरेक्शंस, 4 मेन डायरेक्शंस होती है बेटा, जानते हैं आप, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अलावा अगर मान लीजिए ईस्ट और वेस्ट के बीच में कोई जगह है, तो उसे कैसे लिखा जाएगा? ईस्ट वेस्ट लिखा जाएगा। तो जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं, है ना, या जैसे नॉर्थ टॉप पर, साउथ एकदम बॉटम पर, ईस्ट इस तरफ, वेस्ट इस तरफ, तो मीन वाइल अगर कोई चीज आती है तो उसे क्या कहा जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में है ये, साउथ ईस्ट में है ये, साउथ वेस्ट में है ये, या नॉर्थ वेस्ट में है ये। तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये सब क्या है? इंटरमीडिएट, यानी कि उन दो मेन डायरेक्शंस के बीच की लोकेशन को हम बता रहे हैं। और बीच की जो लोकेशन, दो डायरेक्शंस के बीच की जो लोकेशन को बताता है उसे कहा जाता है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ठीक है बच्चों, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैप के कंपोनेंट्स कितने हैं, तो जवाब देंगे पहला कंपोनेंट है डिस्टेंस, दूसरा है डायरेक्शन, और तीसरा है सिंबल्स। डायरेक्शंस कितनी होती हैं? 4। उन 4 मेन डायरेक्शंस को कार्डिनल डायरेक्शंस कहा जाता है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आर कार्डिनल डायरेक्शंस, और जो इनके बीच की डायरेक्शंस होती है उन्हें इंटरमीडिएट कहा जाता है, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ठीक है बच्चों, इसके अलावा और क्या पढ़ सकते हैं हम इसमें? कंपास। कंपास क्या होता है? कंपास बेटा एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से डायरेक्शंस के बारे में जानकारी पता की जाती है। इट इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस। क्योंकि ऐसा क्या होता है, कंपास में एक मैग्नेटिक निडल लगी हुई रहती है। एक निडल है जिसमें मैग्नेट लगा हुआ है, और वो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करता है। तो हम जैसे जैसे मूवमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे वो हमें डायरेक्शन की जानकारी देती रहती है। जैसे जीपीएस सिस्टम जो होता है मोबाइल्स में भी होता है आजकल। तो इसके अलावा हम और क्या समझ सकते हैं यहाँ पर? सिंबल्स के बारे में। अब सिंबल्स की जरूरत क्यों पड़ती है? सिंबल्स की जरूरत इसलिए पड़ती है बेटा क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें मैप पर बताना आसान नहीं होता है। जैसे कोई बिल्डिंग हो गई, रोड हो गया, ब्रिज आया, कहीं पर रेलवे लाइन आई, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है, तो इन्हें कुछ चिन्ह के माध्यम से, साइंस के माध्यम से हम समझते हैं। और ये साइन हर देश में कॉमन होते हैं बच्चों, यानी कि रेलवे लाइन का, ब्रिज का, रोड का, पुलिस स्टेशन का, चर्च का जो साइन होगा वो हर देश में सेम रहेगा।
इसलिए ये सिंबल्स आज के नहीं है, ये वर्षों से चलते हुए आ रहे हैं, इसलिए इन्हें कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है। और क्योंकि ये हर देश में समान रहते हैं इसलिए यूनिवर्सल भी कहा जाता है। यूनिवर्सल मतलब जो सब जगह पर लागू होता है, दैट इज द यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल कन्वेंशनल सिंबल्स इन्हें कहते हैं। सिंबल्स की मदद से अगर मान लीजिए मैं किसी दूसरे देश में घूमने गया, सपोज करिए ऑस्ट्रेलिया घूमने गया, अब वहां पर जरूरी नहीं है बच्चों की मुझे वहां की भाषा आती है ना, या उस देश में अगर इंग्लिश बोली जाती है तो जरूरी थोड़ी सभी बच्चों को इंग्लिश आए या सभी व्यक्तियों को इंग्लिश आए। तो वो मैप पढ़ते हैं और उस मैप में वो जो चिन्ह बने हुए रहते हैं, वो जो सिंबल्स बने हुए रहते हैं, उससे आइडेंटिफाई वो कर पाते हैं कि कौन सी जगह कहां पर होगी। कई मैप्स, कई चीजें ऐसी होती है जिनके लिए बेटा हम कलर्स भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे पानी के लिए ब्लू कलर, माउंटेन्स के लिए ब्राउन कलर, है ना, घास के मैदान को बताने के लिए ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कलर्स जो होते हैं वो अट्रैक्टिव बना देते हैं किसी भी चीज को, है ना। तो ये कुछ मेन चीजें थी, जो मेन कलर्स थे वो मैंने आपसे डिस्कस की। सभी के बारे में जानकारी देना यहाँ जरूरी नहीं है 6 के लेवल पर। तो सिंबल्स भी हमने पढ़ लिया। अब एक लास्ट चीज इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आती है, वो है प्लान। प्लान किसे कहते हैं? तो जब हम किसी स्मॉल एरिया को ड्रॉ करते हैं बेटा लार्ज स्केल मैप की मदद से, तो वो प्लान कहलाता है। यानी कि प्लान की एक लाइन में अगर मुझे डेफिनेशन कहीं पर कहनी हो तो हम कैसे कहेंगे कि प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल मैप। कि जब स्मॉल एरिया को आपको ड्रॉ करके बताना हो लार्ज स्केल मैप का यूज करते हुए। लार्ज स्केल मैप क्या होता है? जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, जो डिटेल इंफॉर्मेशन देता है उसे लार्ज स्केल मैप कहा जाता है। और तो फिर यहां पर क्वेश्चन उठेगा कि सर मैप में और प्लान में क्या फर्क है? तो मैप तो क्या है बच्चों, इट इट शोज, मैप क्या शो करता है? इट शोज ए लार्ज एरिया ऑन ए शीट ऑफ पेपर लाइक कॉन्टिनेंट्स। जबकि प्लान क्या है? स्मॉल एरिया को शो कर रहा है ऑन ए शीट ऑफ पेपर। जैसे मान लीजिए आपका कोई प्लॉट है, जमीन का एरिया है जिस पर आप मकान बनाना चाहते हैं, तो आर्किटेक्ट से आप नक्शा बनवाएंगे उसका, तो उस नक्शे को मैप नहीं कहा जाएगा, उसे प्लान कहा जाएगा। बिकॉज व्हेन वी आर डूइंग ए ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल, हम ये बताएंगे कि कहां पर कितने कमरे बनेंगे, कहाँ किचन बनेगा, कहाँ लिविंग रूम बनेगा, कहाँ बेडरूम बनेगा, कहाँ वॉशरूम बनेंगे, कहाँ से स्टेयर्स जाएंगी। तो जब हर एक चीज का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, क्योंकि प्लॉट तो ऑलरेडी छोटा एरिया है, तो ऐसे कंसेप्ट को कहा जाता है प्लान। मैप में केवल इंपॉर्टेंट फीचर्स ही शो किए जाते हैं, वो भी ब्रीफ में, संक्षेप में बताए जाते हैं। जबकि प्लान में छोटी से छोटी जानकारी भी, एवरी माइन्यूट डिटेल, छोटी से छोटी जानकारी भी बहुत विस्तार से बताई जाती है। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा।